कृष्णा। तो भगवान राम का क्या सौंदर्य है। हम सब देखते हैं भगवान का सौंदर्य का तुलना शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। भगवान कृष्ण का रंग का तुलना हम देखेंगे मेघ श्याम उनको बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्णा। एकदम जो बारिश होने वाला आता है उसके ठीक पहले जैसा बादल रहता है, उस बादल से भगवान की खूबसूरती को तुलना करते हैं। उसी तरह से भगवान राम का भी जो कमल फूल ठीक ऑटम के टाइम पे खिलता है, एकदम बहुत खूबसूरत लगता है, उसके जैसा तुलना करते हैं। तो ऐसा क्यों तुलना किया जाता है? क्योंकि भगवान का जो सर्व उनको बोला जाता है, पराशर मुनि ने भगवान के बारे में जो 6 पोजेशंस बोलते हैं उसको, कि भगवान के पास ये 6 गुण है, उसमें से एक गुण ये भी है भगवान सर्व सौंदर्य है, मतलब उनसे ज़्यादा खूबसूरत इस पृथ्वी में कोई नहीं है। तो भगवान राम की खूबसूरती का मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। बोलते हैं भगवान राम का त्वचा इतना कोमल था कि वो सीता माँ का जो स्पर्श है, हाथ का स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इतना नरम था। और जब हम सब जानते हैं कि शूर्पणखा कैसे भगवान का खूबसूरती के पीछे मोहित हो गई थी, तो दिखाते तो हैं बहुत जगह पे कि शूर्पणखा रूप बदल के आई, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ था कि शूर्पणखा भगवान को देख के इतनी मोहित हुई कि वो अपना रूप बदलना ही भूल गई थी। तो उसी राक्षसी रूप में आई और भगवान को देख के ऐसे बोल रहे अपना बाल को ऐसे ऐसे कर रही थी। तो भगवान देख के समझ गए थे कि कैसे ये जो औरत, और क्षत्रिय का धर्म है, कोई भी अगर औरत शरणागति में आए तो उनको मना नहीं कर सकते, क्षत्रिय का धर्म है एक धर्म। दूसरा धर्म ये भी है कि कोई अगर जुआ के लिए पुकारे तो उसको मना नहीं कर सकते, कोई अगर उनका शरण में आए तो उनको नहीं छोड़ सकते। तो वो इस तरह से शूर्पणखा भी शरण में आई भगवान के, लेकिन भगवान ने क्योंकि कहा कि मैं एक पत्नी व्रत लिया हूँ, इसलिए मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तो मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। तो जब राम जी देखिए कि उनका बोलने पर लक्ष्मण जी के पास भी चले गए, तो राम जी समझ गया कि मतलब कैसा कैरेक्टर है असुरी का, कि सिर्फ भगवान से प्रेम नहीं है, कुछ और मिले तो वो भी वो लेंगे। तो इस तरह से जब दोनों में आपस में, हम सब जानते हैं लक्ष्मण जी फिर राम जी के पास भेजे, राम जी लक्ष्मण जी ऐसे टू एंड फ्रो चलता रहा आपस में। तो फिर लास्ट में शूर्पणखा परेशान हुई और बोली सीता के कारण तुम मुझे नहीं अपना रहे हो। हम सब जानते हैं कि फिर सीता माँ को उन्होंने मारने का प्रयास किया और फिर लक्ष्मण जी ने उनका नाक और कान काट दिया। इसमें बताने का हमको ये तात्पर्य है कि भगवान राम की खूबसूरती ऐसी है कि एक असुर, जो लोग अपना रूप चेंज करने में माहिर हैं, वो तक अपना रूप बदलना भूल जाते हैं भगवान की खूबसूरती को देख के। तो इतने सुंदर है हमारे श्री राम। हरे कृष्णा।